तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, तुम मेरे संग संग तुम भी गुनगुनाओ। ज़माना चांदनी समझा बहारे चांदनी। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपिका और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम सुर संगम संग्राम। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो गवर्नमेंट टीचर होने के साथ सिंगिंग का शौक भी रखते हैं। आइए उनसे जानते हैं कि उन्होंने गवर्नमेंट टीचर होने के साथ साथ सिंगिंग कैसे सीखी। नमस्कार सर, आपका हमारे शो में स्वागत है। सर, आप हमें बताइए कि आपका जन्म कहाँ हुआ? मेरा जन्म कलकत्ता में हुआ जी। और काम के लिए मैं दिल्ली आया हूँ। जी। मेरा फर्स्ट जॉब दिल्ली में हुआ था, जी। तब से मैं दिल्ली में ही हूँ और जॉब के साथ साथ सिंगिंग का भी एक सिलसिला जारी है जी। मेरे जीवन के साथ। हाँ, ये मेरा शौक नहीं है, ये अभी मेरा प्रोफेशन बन गया। जी। तो मैं दोनों प्रोफेशन को एक साथ चलाने की कोशिश करता हूँ। सर, आपने शिक्षा कहाँ से ग्रहण की? शिक्षा के बारे में बताइए अपनी। मेरा एजुकेशन जो भी है सभी वेस्ट बंगाल से है मतलब, जी। लेकिन मास्टर्स डिग्री मैंने नागपुर से की। जी। बाकी सभी मेरा वेस्ट बंगाल से ही मतलब सर, हुआ ये है। सिंगिंग का शौक कब से आया? सिंगिंग का शौक बचपन से ही था, जी। सुनते थे, लेकिन इस फील्ड में आने का एक बहुत अजीब सा एक मतलब इंसिडेंट है मतलब। जी। कैसा, हमारे दर्शकों को बताइए। हाँ, मैं वही बता रहा हूँ आप लोगों जी। को। तो एक दिन मैं अपने एक स्कूल कॉलीग के साथ बैठ के उनके रूम में बैठ के बातें कर रहा था और जी। वो मुझे अपने कंप्यूटर में एक गाना सुना रहे थे। हम्म। तो अचानक पीछे से प्रिंसिपल आया जी। और प्रिंसिपल ने बोला कि ऑफिस आवर्स में कोई गाना बजना नहीं चलेगा और बंद कर दो। ये प्रिंसिपल सर उसके लिए बोला था हम्म। जो मेरे साथ बात कर रहे थे। जी। प्रिंसिपल को लगा ये गाना वो गा रहे हैं, हम्म। उन्होंने ये देखा नहीं कि ये कंप्यूटर चल रहा था हम्म। मतलब। तो मैं भी गुनगुना रहा था, तो तभी प्रिंसिपल आके ये बात बोला है मतलब। तो वो तो खूब चौंक गए। बाद में मुझे रियलाइजेशन हुआ कि गा तो मैं रहा था, तो प्रिंसिपल ने आके क्या बोला कि कंप्यूटर बंद करके ऑफिस आवर्स में काम नहीं हम्म। करना चाहिए, मतलब कंप्यूटर बंद करके काम करना चाहिए। तो मेरे को तब दिमाग में आया कि आई कैन सिंग। तो वही एक शुरुआत थी। तो उसके बाद मैं एक आदमी के पास गए थे, उनको मैंने अपना गाना सुनाया तो उसने कहा कि हाँ, आप गा सकते हो। तो ऐसे ही शुरुआत हो गई मतलब। और धीरे 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 ये प्रोफेशन में जी। मतलब कन्वर्ट हो गया। सर, आपके फेवरेट सिंगर कौन है? देखिए एक्चुअली मैं बंगाली और हिंदी दोनों वर्जन में गाता हूँ। जी। तो मैं दोनों वर्जन की जो फेवरेट मेरे सिंगर है मतलब यही बता सकता हूँ आपको, जी। तो दैट विल बी मच बेटर मतलब। तो हिंदी में तो मुझे मोहम्मद रफ़ी साहब और तलत महमूद मुझे अच्छे लगते हैं, एंड मेहदी हसन। और बंगाली में तो बहुत सारे लोग हैं, मन्ना डे है, हेमंत कुमार है, मतलब ये सब तो है। सर, मोहम्मद रफी जी की कोई दो लाइनें हो जाए सॉन्ग की। अच्छा, एक गाना है उनका जैसे तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, हाँ तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे संग संग तुम भी गुनगुनाओगे, हाँ तुम मुझे यूं। ये मोहम्मद रफी बहुत साहब का एक अच्छा गाना है जो बहुत मुझे ब- अच्छा लगता है, इसलिए मैंने गा दिया, आपने जी। कहा बस। जी। बहुत अच्छी आवाज है सर आपकी। शुक्रिया। सर, आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है कि आपको लगा हो कि अब नहीं होगा, गिव अप कर देना चाहिए सिंगिंग से? नहीं, क्योंकि इधर आप टीचिंग कर रहे थे और इधर सिंगिंग का, तो कैसे मैनेज किया दोनों? देखिए ये तो
पहली बात तो आपका जो सवाल था, जी तो उसका जो जवाब मेरे को अभी देना है, जी ऐसी कोई मतलब मोमेंट कभी नहीं आया लाइफ में जी कि जी मैं सोच लूं कि मैं सिंगिंग को गिव अप करूं। आपने मैनेज कर लिया साथ में दोनों। हाँ, एक्चुअली वो पैशन से ही हो जाते हैं। जी इफ यू हैव एनी पैशन फॉर एनी सब्जेक्ट, तो उसमें कोई रुकावट आता नहीं। मतलब जी अगर आता भी है तो उसको आप आसानी से मिटा भी सकते हो। जी तो पैशन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। जी मतलब और पैशन से ही सिंगिंग, सिर्फ सिंगिंग ही नहीं, हम्म, आर्ट फॉर्म, एनी आर्ट फॉर्म, वही आप ड्राइंग बोलिए, मतलब लिटरेचर बोलिए, जी ये पैशन से ही होता है। इंसान के अंदर अगर पैशन होगा तो वो जरूर कलाकार बन सकते हैं, जी ऐसा मैं मानता हूँ। यस बिल्कुल। सर ऐसा कोई पल सिंगिंग करते समय जो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे, कोई खूबसूरत पल? हाँ, ऐसे बहुत है। मतलब जैसे एक बार मैं दिल्ली में ही एक प्रोग्राम कर रहा था, जी तो उस प्रोग्राम में एक बहुत अच्छी सिंगर भी थी, राधिका चोपड़ा, जो जी गजल गाती है। मतलब जी ये प्रोग्राम उन्हीं का ही था जी एक्चुअली। तो प्रोग्राम जो ऑर्गेनाइज कर रहे थे उन्होंने मुझे भी बुलाया। हम्म तो राधिका चोपड़ा जी 3-4 गाना गाने के बाद मुझे मौका मिला। हम्म तो उसके बाद सारे दर्शक जो बैठे हुए थे, हम्म तो उन्होंने कहा कि रजत सर आप ही गाइए। हम्म तो वो पल जो था वो मेरे लिए थोड़ा मेमोरेबल था, हम्म क्योंकि लोग और राधिका चोपड़ा जी को सुना नहीं, मतलब हम्म मेरा गाना सुना। तो इसमें थोड़ा सा बहस भी हो गई थी, हम्म, मेरे साथ नहीं, ऑर्गेनाइजर्स के साथ। अच्छा लेकिन वो पल, जो मतलब जो मोमेंट था, हम्म उससे मैंने एक सीख मिली हम्म कि अगर तुम किसी चीज को सही तरीके से लोगों के सामने पेश करोगे हम्म तो उसकी एप्रिसिएशन हो जाएगा, वो हम्म, उसके दिल में जाएगा। मतलब बिल्कुल तो ये एक मेमोरेबल पल मेरे लिए, जी मतलब जो मतलब मोमेंट हम्म ये है। मतलब ऐसे बहुत से है, लेकिन ये वन ऑफ दी हम्म। मतलब सिग्निफिकेंट। आपकी फैमिली आपको कितना सपोर्ट करती है सिंगिंग के लिए? मेरा फैमिली बहुत सपोर्ट करते हैं, क्योंकि मेरा वाइफ भी सिंगिंग सीखती थी जी व्हेन शी वाज यंग, अच्छा बाद में छोड़ दिया। और मेरा बेटा मेरे साथ बजाता भी है हम्म, प्रोफेशनली, अच्छा कीबोर्ड। हम्म तो आई गेट दिस सपोर्ट फ्रॉम माय सन, क्योंकि मुझे कीबोर्ड लेके किसी के जी पास जाना नहीं पड़ता, जी घर में ही है। हम्म तो शोज में बजाते हैं, मतलब और अच्छा बजाता है बहुत। मतलब घर में वो माहौल है सिंगिंग वाला। मैंने क्रिएट कर दिया। अच्छा बहुत तो बढ़िया। वो, और क्लास 3 से वो बजा रहा है मेरे साथ। जी व्हेन ही इज इन क्लास 3, तब से वो मेरे साथ प्रोफेशनली स्टेज शो करते हैं। अच्छा मतलब तो सपोर्ट तो है, जी बहुत सपोर्ट है। फैमिली की सपोर्ट है फुल। हाँ, फुल सपोर्ट है, तभी मैं इत्मीनान से इस चीज जी को लेके चल रहा हूँ। मतलब सर आपकी हॉबीज क्या है? आपको क्या करना पसंद है? पहले मैं बुक्स पढ़ता था, बुक्स पढ़ना। बुक्स पढ़ता था, और अभी टाइम ही नहीं मिलता, क्योंकि हम्म मैं प्रोफेशनली 2 प्रोफेशन एक साथ चला रहा हूँ। जी तो मुझे रियली कोई टाइम नहीं मिलता। जी मतलब तो बिकॉज़ मेरे ऊपर से मैं सीबीएसई में एज़ एन असिस्टेंट हेड एग्जामिनर जी काम कर रहा हूँ। मतलब तो बिल्कुल टाइम नहीं मिलता। हॉबीज़, और ये जो हॉबी है, जो ये तो सब कुछ मतलब इसमें ही है। मतलब जी टाइम नहीं मिलता। तो सर आप निष्ठा क्लब से कैसे जुड़े? ड्यू टू गणेश जी, अ जी अ, एक प्रोग्राम में वो मतलब गए हुए थे एज़ एन एंकर। जी तो वहाँ मैंने एक 3-4 गाना गाया था मन्ना डे साहब का। जी मतलब तो उसी से गणेश जी से मुलाकात हो गई, और धीरे-धीरे वार्तालाप, फ़ोन पे कनेक्शंस। जी तो लेटर ऑन ही इनवाइटेड मी टू जॉइन हियर एंड टू जी कम हियर, एंड इस तरह से ये सिलसिला चालू है। मतलब सर जो निष्ठा क्लब से जुड़ना चाहते हैं उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या मैसेज? मैं एक मैसेज ये दूँगा कि यहाँ पे टैलेंट आइडेंटिफिकेशन का जो काम चल रहा है, जी ये बहुत साइंटिफिकली चल रहा है। जी मतलब पहले तो कैराओके पे सिंगिंग होगा, जी उसके बाद लाइव बैंड पे, हम्म हर तरह से वो सिंगर्स को देख लेते हैं, जी, हर चीज़ के साथ वो कितने वाकिफ़ है या नहीं। जी तो उसके बाद टैलेंट आइडेंटिफिकेशन, देखो सबको तो चांस नहीं मिलेगा, किसी-किसी को ही मिलेंगे जो जी टैलेंटेड है। तो ये जो प्रोसीजर है ये बहुत साइंटिफिक लगा मुझे। तो लोगों को इसकी फ़ायदा या मौका मेरे हिसाब से उठाना चाहिए। मतलब जी यही कहूँगा मैं। तो जाते जाते कोई नगमा हमारे दर्शकों के लिए? ओके, कोशिश कर रहा हूँ। जी एक
हेमंत कुमार का एक गाना मैं सुना रहा हूँ, मतलब उसका प्राइवेट सॉन्ग है ये। बहाए चांदनी आंसू जमाना चांदनी समझा, बहाए चांदनी आंसू, चमन को छोड़कर मैंने गुजारी जिंदगी ऐसी गुजारी, जिंदगी ऐसी कि वो कांटा निकल आया मेरी खुशी समझा, बहाए चांदनी आंसू। बहुत बढ़िया सर, हमारे शो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू।